कविता की आंखों में एक गहरी चिंता की लकीर थी। सुबह के उजाले में उसने अपने बच्चों के कमरे की ओर देखा। दीवार पर लगे पोस्टर्स, किताबों का ढेर और बिखरे हुए खिलौने उसकी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे थे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसने अपने आप से कहा। माँ, मुझे स्कूल के लिए तैयार होने में मदद करो। उसके छोटे बेटे आर्यन की आवाज आई। अभी आ रही हूँ बेटा, उसने कहा और किचन की ओर बढ़ गई। वहां उसने चाय का पानी चढ़ाया और साथ में परांठे भी बनाने लगी। क्या आज तुम्हारी टीचर ने कुछ खास कहा? उसने आर्यन से पूछा। जैसे ही उसने उसके बिस्तर पर बैठकर उसके जूते पहनने में मदद की। हाँ, उसने कहा कि अगर मैं अच्छे अंक लाऊंगा तो मुझे एक किताब मिलेगी। आर्यन ने उत्साह से कहा। तो फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? हाँ माँ, उसने चहकते हुए जवाब दिया। अचानक उसकी बड़ी बेटी रिया कमरे से निकली। माँ, मैं भी स्कूल जा रही हूँ। आज प्रोजेक्ट जमा करना है। क्या प्रोजेक्ट है? पशुओं के बारे में। मुझे बताना है कि कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए, रिया ने बताया। और जैसे ही उसने तैयार होना शुरू किया, उसकी आंखों में कुछ चिंता दिखाई दी। क्या हुआ बेटा? बस मुझे यकीन नहीं है कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं। तुम हमेशा अच्छी करती हो। याद है पिछली बार तुमने कितनी अच्छी तरह से प्रोजेक्ट किया था? हाँ, लेकिन वो अलग था। हर बार नई चुनौती होती है। तुम कर सकोगी। एक पल के लिए रिया ने अपने चेहरे पर हल्का सा मुस्कान लाते हुए कहा। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी। कविता ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसकी अपनी जिंदगी भी संघर्षों से भरी थी। उसके पति की नौकरी चली गई थी और अब उसे अकेले ही घर चलाना था। जैसे ही बच्चे स्कूल गए, उसने घर के कामों में जुट गई। कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और फिर से खाना पकाने में दिन का बड़ा हिस्सा निकल गया। अब मुझे थोड़ा समय मिल गया है, उसने सोचा और एक किताब उठाई। लेकिन उसे पढ़ने का मन नहीं हुआ। कितनी बार खुद को बहलाने की कोशिश की है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पर असलियत तो यह है कि मुझे अपने परिवार के लिए संघर्ष करना है। कविता ने अपने पति की बात याद की। हम कभी हार नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे बच्चे हमारी ताकत हैं। रात के समय जब बच्चे घर लौटे तो उनकी आंखों में थकान थी। माँ, आज स्कूल में बहुत काम था और ट्यूशन में भी बहुत ज्यादा पढ़ाई की, रिया ने कहा। क्या तुम लोगों ने कुछ खाया? नहीं, बस जल्दी में थे, आर्यन ने बताया। तो चलो मैं खाना बनाती हूँ। जैसे ही उसने खाना बनाना शुरू किया, आर्यन और रिया ने अपने दिन की बातें बताई। माँ, मैंने आज अपने दोस्त को समझाया कि कैसे कुत्ते की देखभाल की जाती है, आर्यन ने गर्व से कहा। वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो, उसने कहा। और माँ, मैंने सोचा कि मैं भी एक कुत्ता पालूंगा, आर्यन ने उत्साह से कहा। पहले तुम्हें उसकी जिम्मेदारी समझनी होगी। हाँ, मैं समझूंगा, उसने कहा और हंस पड़ा। रात का खाना खाने के बाद जब बच्चे सोने चले गए तो उसने अपने पति की याद में एक तस्वीर को देखा। कितने अच्छे दिन थे, उसने कहा। अब सब कुछ बदल गया है। उसने अपने आप को संभाला। मुझे आगे बढ़ना है, उसने खुद से कहा। मेरे बच्चे मेरी ताकत हैं। अगली सुबह उसने सोचा कि वह एक नया काम शुरू कर सकती है। अगर मैं कुछ और काम करूंगी तो शायद मुझे कुछ पैसे मिल सके, उसने सोचा। क्या तुम स्कूल जा रही हो? आर्यन ने पूछा। नहीं, मैं कुछ काम करने जा रही हूँ ताकि तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े और खिलौने खरीद सकूं, उसने उत्तर दिया। माँ, तुम हमेशा इतनी मेहनत करती हो, रिया ने कहा। क्योंकि तुम दोनों मेरी जिंदगी हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस तरह दिनों के संघर्ष जारी रहे। कभी कभी थकान छा जाती, लेकिन उसकी हिम्मत हमेशा उसे आगे बढ़ाती। एक दिन जब वह काम से लौट रही थी, उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े देखे। क्या मैं इन्हें खरीद सकती हूँ? उसने अपने आप से पूछा। नहीं, पहले बच्चों के लिए, उसने कहा और आगे बढ़ गई। जब वह घर पहुंची तो उसने बच्चों को पढ़ाई करते हुए देखा। क्या तुमने सब कुछ कर लिया? हाँ माँ, दोनों ने एक साथ कहा। तो चलो थोड़ा खेलते हैं, उसने कहा।
बच्चों के साथ खेलते हुए उसने महसूस किया कि ये छोटे छोटे पल ही उसकी असली खुशी हैं। माँ, तुम सबसे अच्छी हो, आर्यन ने कहा, और तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो, उसने कहा और उसे गले लगा लिया।